हेलो फ्रेंड, तो आज हम बनाएंगे 4 टक्स वाली ब्लाउज अस्तर वाली में। तो देखिए, सबसे पहले हम चारों तरफ इसको कच्चा करेंगे। तो हमने एक साइड में कच्चा कर लिया, दूसरी साइड भी हम इसको इसी तरह से कच्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम इसको जो 4 टक्स है उसमें सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अस्तर को और हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमें जॉइंट कर लेना है चारों तरफ से अच्छी तरह से सिलाई करके लेने से क्या होती है, हमारे जो कपड़ा है एक जगह में ही रहता है, इधर उधर नहीं खींचता है। तो सबसे पहले हमें कच्चा कर लेना है। तो हमने एक साइड का तो कच्चा कर लिया, हम दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह से कच्चा कर लेंगे। तो हम कच्चा करने के बाद क्या करेंगे, हमारा जो साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम पहले काट लेंगे फिनिशिंग से, क्योंकि हमें अस्तर वाली कपड़ा में थोड़ी सी ज़्यादा काटना पड़ते हैं। इसको हमें क्या करना है, फिनिशिंग से अच्छी तरह से चारों तरफ से काट लेना है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो 4 टक्स बनकर इसमें निशान लगा के रखा है हमने, ये देखिए यहाँ पर ये लगा कर रखिए। हमने इसको किस तरह से निशान लगाया, ये जो टक्स है हमने इसको हमारा जो बेस्ट है छाती है उससे हम इसको 3 से भाग किया है, डिवाइड किया है। फिर उसके बाद हमें जो हासिल कर आया है वो हमने यहाँ पर निशान लगाया है। हम चारों टक्स में कच्चा कर लेंगे। सबसे पहले तो हमारे लिए क्या होगा, हम जब टक्स सिलाई करेंगे उसके बाद हमारा कपड़ा जो ऊंची ऊंची होकर रहता है ये बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। तो ये देखिए, हमने सिलाई मार लिया है चारों साइड में, 1 सिलाई 2 सिलाई 3 सिलाई 4 सिलाई मार लिया है। सिलाई मारने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सिलाई को इस तरह से पकड़ेंगे और आधा इंच की, और मैंने दोनों तरफ लेके 1 इंच लेके आधा इंच दोनों तरफ हमने बांट दिया है। नीचे से तो हम ज़्यादा लेंगे और ऊपर से हम थोड़ी सी कम लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस कोना को हमें अंगुली देना है, फिर इस कोना को हमें पकड़ लेना है। तो हमें आसानी से इसको ओछा बड़ा नहीं आती है, बिल्कुल फिनिशिंग का साथ हमें सिलाई का रेडी हो जाती है। सेम टू सेम हमें इस साइड में भी वैसा ही करना है।
हमारा चारों टास्क सिलाई हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमारा घुटना लेंगे और इस तरह से इसको बैठा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सिलाई था कच्ची सिलाई, ये सिलाई हमें उतार देना है, ये हमें सिलाई देखना नहीं चाहिए। हम दूसरी पार्ट भी इसी तरह से सिलाई कर लेंगे और ये बिल्कुल ही हमारा सेम बैठ जाएगा इस तरह से कटोरी का। तो हम सेम इधर साइड भी हमने सिल लिया, दोनों टुकड़ा हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरह से हमें रेडी कर लेना। ये देखिए सिलाई से सिलाई बिल्कुल ही सेम मिला है। अब हमें क्या करना है, इसका नीचे का जो कीड़ा है बेल्ट है वो हम तैयार करेंगे। तो इसको भी हम आसानी से क्या करेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे। तो इसको हमें नीचे से तुरपाई नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे सिलाई करेंगे। एक पैर की मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई कर देनी है। हम सेम इधर साइड भी एक पैर की मार्जिन लेते हुए सिलाई कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से उल्टाएंगे। सेम दूसरी साइड भी और एक तो नीचे की ओर देखें, हम इसको भी सिल लेंगे। तो इस तरह से सिलाई करने से हमारा क्या होती है, हमारा बेल्ट तुरपाई करने का जरूरत नहीं पड़ता, फिनिशिंग का साथ हमारी बनकर रेडी हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको दोनों को देखेंगे, दोनों को हम बराबर करेंगे और जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काटिंग करेंगे। अब हम इसको लगाएंगे सिलाई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अस्तर वाली कपड़ा जो है उसमें हमें सिलाई लगा लेना है। तो हमें ये वाली पल्ला हमें नहीं लग जाए, दूसरी वाली हमें आराम से आ जाएगा। तो अब हम सीधा पार्ट को सीधा पे ही रखा है। अब देखिए किस तरह से हमें यहाँ पर फिनिशिंग का साथ सिलाई मारेंगे। सीधा को सीधा पार्ट में रख दिया हमने। अब देखिए हमें इस तरह से सिलाई कर लिया है। फिर हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए किस तरह से मैं फोल्ड करती हूँ। ये फोल्ड करके मैंने इसके अंदर लेके आया। फिर अब हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से आएगा हमारा। अब हमें क्या करना है,
हमें जो सिलाई मारा था बिल्कुल ही सेम वही सिलाई का ऊपर से हमें सिलाई लेके आना है। अब देखिए हमने सिलाई मार दिया है तीरा की भी। अब हम इसको इस तरह से निकालेंगे तो ये हमारा कुछ फिनिशिंग का साथ बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा दोनों तरफ की, इसमें हमें तुरपाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इधर से आप देखिए, अरे नहीं, ऊपर की हमें सिलाई दिखाई दे रही है। बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ हमें बनकर रेडी हो गया हमारा तीरा भी, है ना फ्रेंड्स, समझ में आया। फिर हम इसको दूसरी को भी बिल्कुल ही सेम इस तरह से सिलाई कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, दोनों साइड में हमें पक्की करने का पहले हमें एक बार देख लेना है। ये देखिए पक्की नहीं किया है मैंने अभी तक, इसको अलग से रख दिया। फिर हमें दोनों सिलाई को, हमारा जो बीच में जो सिलाई आते हैं वो सिलाई को देखना है, और हमें तीरा वाली सिलाई को एक साथ में आ रहा है कि ऊपर नीचे नहीं हो रहा है कि वो हमें देखना है। तो ये देखिए बिल्कुल फिक्स आ रहा है हमारी। तो हम दूसरी साइड पे आप सिलाई कर लेंगे हम। तो इसमें थोड़ी सी क्या हो रहा है ना, थोड़ी सी कपड़ा लगता है, बड़ा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी एक सिलाई और इसमें मार देंगे। फिर हम सेम वही उस तरह से क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करते करते हमें यहाँ तक ले जाना है। और इस सिलाई को हमें इस सिलाई में मारना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड को भी सिलाई मार दिया फिनिशिंग का साथ। अब हमें ये निकल कर रेडी हो जाएगा, इसको हम निकल लेते हैं। तो ये देखिए हम निकल लेंगे। निकालने का बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम फिनिश कर देंगे। ये देखिए हमारा दो अंदर की साइड हमें सिलाई की कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, और नहीं तो हमें नीचे तुरपाई करने का जरूरत है। अब हम पीछे का हमारा बैक साइड का तैयार कर लेते हैं, वो भी फिनिशिंग का साथ। इसको हमें एक साइड में रख देना है। तो देखिए हम इसको एक बार मिलाकर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हमारा दोनों बिल्कुल ही सेम आ रहा है। ये देखिए हमारा दोनों बिल्कुल ही सेम टू सेम है, कोई सिलाई ऊपर नीचे हमारा नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही बराबर है। तो इसमें हम कपड़ा जब फ्रेश करेंगे ना तो बिल्कुल ही चिपक जाएगा, और बिल्कुल ही फिनिशिंग का साथ हमारा काम का रेडी हो जाएगा। हम दूसरी साइड भी, बैक साइड भी तैयार कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स बैक साइड में हमें एक डिजाइन है, फूल है, तो हम इसको 20 पॉइंट में रखना है। तो हम क्या करेंगे, 20 में हम इस तरह से मिलाएंगे इन
को मिलाएंगे, बीच में हमें एक काट लगा देना है। फिर हमें क्या करना है, नीचे का जो कपड़ा है उसमें भी हमें एक काट लगा के उस निशान से इस निशान को मिला देना है। फिर हमें क्या करना है, एक पैर की सिलाई को लेते हुए हमें सिलाई मार देना है। इस तरह से पलटाएंगे, हमने पलट लिया है। फिर हमें इसमें सिलाई मार देना है, पक्की सिलाई है हमारी। ये देखिए कुछ इस तरह से फिनिशिंग का साथ हमें ये बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए, तो इसमें क्या होता है, हमें तुड़पाई करने का जरूरत नहीं पड़ता है, फिनिशिंग का साथ बनते हैं बिल्कुल ही। अब देखिए हम कांदा जोड़ेंगे इस तरह से। तो हम कांदा को करेंगे बराबर, इधर साइड भी हम बराबर कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सीधा साइड को रखेंगे और हमारा जो सामने का पार्ट है इसको हम इस साइड से जॉइंट करेंगे। करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, हमारी जो ऊन का बैक साइड का जो आस्तर की पार्ट है इसका ऊपर रखेंगे। मशीन को हमें एक बार आगे पीछे कर देना है। हम दूसरी साइड में भी अच्छी तरह से पक्का कर देंगे। मशीन को आगे पीछे करके हमें, तो आप देखिए हमें इसको किस तरह से सीधा करेंगे इसको। तो इसको सीधा करने का बाद हमारी यह सिलाई बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ये देखिए हमारा कंधा बिल्कुल फिनिशिंग का साथ। आपको मैं सीधा करता है, ये देखिए हमारी कंधा जो है बिल्कुल ही फिनिशिंग का साथ रेडी हो गया है। इसका जो सिलाई है अंदर की तरफ भी देखिए, इसको अंदर की तरफ भी बिल्कुल ही फिनिशिंग है और इसके ऊपर की तरफ भी देखिए बिल्कुल फिनिशिंग का साथ हमें रेडी हो गया है। तो आप अगर इस तरह से कंधा को जॉइंट करोगे तो आपको यह फिनिशिंग का साथ बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा कच्चा करके यहाँ से इस तरह से कच्चा करके हमें बाजू को अटैच करना है। इसको हमें कच्चा कर लेना है। तो हम इसको कच्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको बाजू अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को किया था इस तरह का डिजाइन, हमें बाजू में डिजाइन चाहिए था तो इस तरह का से हमने डिजाइन कर लिया। पहले से मैंने ये डिजाइन को बना के रखी हुई थी। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो ये निशान, हमने निशान किसके लिए लगाया था, हम निशान इसके लिए लगाया था, इसमें जो आगे का साइड में थोड़ी सी काटना पड़ता है 1 से 2 इंच, उसको मैंने काटा था। इसके लिए इस चिन्हों को देखेंगे और आगे की तरफ रखेंगे और इस तरह से हमें बाजू को जॉइंट कर देना है।
तो ये बाजू हमारा बिल्कुल ही फिक्स है, तो इसको हम जॉइंट कर देंगे। इधर साइड हमारा हो गया, फिर हम दूसरी साइड में भी बाजू जोड़ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें अब दूसरी साइड आएगा। हम पहला बार हमें उधर साइड किया था, फिर हमें 20 निशान को हमें देख लेना है, फिर इस तरह से हमें कंधा पे रख देना है हमें, फिर इस तरह से हमें मिला लेना है बाजू में। फिर उसके बाद हमें इसका ऊपर से सिलाई आधा इंच का सिलाई मारते हुए सिलाई मार देना है पूरा। करेंगे इंटरलॉक, तो इंटरलॉक भी साथ में कर लेते हैं। ये देखिए हमारी इंटरलॉक मशीन है। हम बाजू की तरफ से रखेंगे। तो ये हमारी इंटरलॉक हो गया है। अब हमारी पाइपिंग रह गई है। पाइपिंग अब हम क्या करेंगे, हमारा आई की पट्टी लगाएंगे फिनिशिंग के साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबा हो रहा है हमारी, तो आप वीडियो पे एंड तक देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा ब्लाउज को मैंने किस तरह से फिनिशिंग का साथ सिला हूँ। तो आप जरूर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब हम इसमें आई पट्टी लगाएंगे, तो इसमें हमारी होगा हुक की पट्टी। तो हुक की पट्टी हम इसमें अटैच करेंगे। अब हमें आई वाली पट्टी बनाना है। तो हमारी हुक वाली पट्टी भी बनकर रेडी हो गया है, इधर हमारा आई वाली पट्टी भी बनकर रेडी हो गई। अब हम करेंगे इसको।
करेंगे अब इसको। हम लेंगे बाजू से 50 की निशान लगाया। अब हम इसको करेंगे सिलाई। ये हमारी पिछली सिलाई है। तो देखिए बिल्कुल ही सेम, बाजू में भी हमें सेम टू सेम निशान आ रही है। हम अगर इस तरह से सिलाई करेंगे तो सेम बनकर रेडी हो जाएगा। हमें कोमल 28 है, तो 4 शक्के 24, 4 शक्के 28, तो हमें ये निशान लगा दिया। साइड में से हम एक सिलाई और देंगे। तो हम इसको बिल्कुल फिनिशिंग का साथ है, देखिए इस तरह से मोड़ेंगे।